जय हिंद। आज के इस क्लास में हम भारत के भूगोल के बारे में जानते हैं। तो भारत के भूगोल में हम सर्वप्रथम भारत के परिचय के बारे में ही जान लेते हैं। तो भारत के परिचय में जो है कि भारत कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में पड़ता है, तो इसके लिए मैप बनाना जरूरी है। भारत कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में पड़ता है, तो हमारा जो भारत है हमारा भारत 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट देशांतर के बीच में पड़ता है। हमारा भारत कितने देशांतर के बीच में पड़ता है, तो 68 अंश 7 मिनट देशांतर से लेकर के और 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इस बीच भारत से 29 देशांतर रेखा गुजर जाती है। कितने देशांतर रेखा? 29 देशांतर रेखा। पूरे पृथ्वी पर यानी जो हम ग्लोब बनाते हैं, तो ग्लोब पर कितने देशांतर रेखा खींचा जाता है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 है। कितना है देशांतर रेखाओं की संख्या? 360। और 360 देशांतर रेखाओं में से भारत से 29 देशांतर रेखा गुजरती है। कितना? 29 देशांतर रेखा। और यहाँ पर 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारत पड़ता है। कितना? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारत पड़ता है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूरे ग्लोब पर पृथ्वी पर देखा जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। कितना है? 179। अगर भूमध्य रेखा को भी ले लिया जाए तो 180 अक्षांश रेखाएं हो जाता है। इस बीच भारत से जो है कि प्रमुख जो है अक्षांश रेखा जो गुजरती है वह कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा भारत से गुजरती है? कर्क रेखा। यहाँ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एक कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता भी है कि निम्न में से किन राज्यों से भारत कर्क रेखा गुजरती है। तो हम उन कर्क रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। तो एक ट्रिक से उसे याद रखेंगे कि गरम चाय मत छू झब्बू मित्र। गरम चाय मत छू झब्बू मित्र। इस ट्रिक से हम जो है कि भारत के 8 राज्यों को याद रखेंगे। तो ग से होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। और र से होगा राजस्थान। र से राजस्थान। ग से गुजरात। म से होगा मध्य प्रदेश। म से मध्य प्रदेश। और मत छू को जो है चाय मत को जो है कि हम साइलेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चाय मत को साइलेंट कर लेंगे। और छ से होगा छत्तीसगढ़। छ से छत्तीसगढ़। झ से होगा झारखंड।
झ से झारखंड, मी से मिजोरम होगा, मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा होगा। इन 8 राज्यों से जो है भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, पर उसे हम विस्तार से अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो पृथ्वी है, ग्लोब 23.5 अंश झुका हुआ है। कितना? 23.5 अंश। और भारत पृथ्वी के बीचों बीच से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा गुजरती है। ये एक अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई पड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जो पड़ी रेखाएं खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है कि खींचा गया है। कितने अंश पर? 23.5 अंश पर। और भूमध्य रेखा से 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींचा गया है उसे जो है कि मकर रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और ये सब है अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ ऐसे खींची गई खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और इनकी जो संख्या है हमने यहां लिख दिया है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। इसके बाद जो है भारत का जो लंबाई है वह जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इंदिरा काल से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना है? तो भारत की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर है। और भारत की जो चौड़ाई है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक यह है 2933 किलोमीटर है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट पड़ता है। क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसे याद रखने के लिए हम जो भारत का प्रायद्वीपीय एरिया है, प्रायद्वीपीय एरिया का मतलब जमीन का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है वो प्रायद्वीप भाग कहलाता है। तो भारत का ये जो भाग है दक्षिणतम भाग जो भारत का है यह प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में सागर है। तो ये जो प्रायद्वीपीय एरिया में जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये सब पूरा जल से है। तो प से पानी होगा और पॉइंट, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी जो पानी से घिरा हुआ है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल है। क्या है? उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर में के पास जो है यहाँ पर इंदिरा काल है। इंदिरा काल, जिसका काल आए वो सियाचिन ग्लेशियर जाए, क्योंकि वहां -60 डिग्री तापमान हमेशा रहता है, जो बर्फ का ग्लेशियर पूरा है। तो भारत का उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु को जान लिए। अब भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 28 राज्य और
8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों में जो 28 राज्य जो है इस प्रकार है: उत्तराखंड, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये जो है 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर है। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु में यहाँ पर पड़ता है पुदुचेरी। पुदुचेरी ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। और यहाँ पर केरल के पास पड़ता है लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो ये लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। कहाँ है? कावारत्ती। ये केरल के पास पड़ता है। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह खंभात के खाड़ी के पास, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है। कौन है? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन है। दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे, पर 2019 में इन्हें एक ही में कर दिया गया। यह भी जानना जरूरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इसे। तो दादर नगर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली यहां पड़ता है। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। और छठवां जो केंद्र शासित प्रदेश है वह पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। कहाँ है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहां पड़ता है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। 7वां केंद्र शासित प्रदेश है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। कहाँ पर है? श्रीनगर। और 8वां केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। 8वां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसे भी जो है कि 2019 में जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, तो इसे तोड़ करके धारा 370 जब हटाया गया तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह भी जानना, याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब भारत के जो पूर्व में जो सागर है वह है बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है। भारत का जो बंगाल की खाड़ी है वो कौन सा स्थान पर आता है? तो सबसे बड़े स्थान पर आता है खाड़ी देशों में, खाड़ियों में। तो बंगाल की खाड़ी विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है। भारत के जो दक्षिण में सागर है वह महासागर है, हिंद महासागर, हिंद ओशन कहते हैं। तो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में, हिंद महासागर। यह जो है कि भारत के नाम पर ही इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। इस बीच जो है भारत का क्षेत्रफल कितना पड़ जाएगा? तो भारत का क्षेत्रफल
भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना होगा? भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होगा। और भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होगा यहाँ पर उत्तराखंड में नंदा देवी होगा। कौन सा होगा? नंदा देवी, उत्तराखंड में। पर कंफ्यूज मत होइए, भारत में संपूर्ण रूप से भारत में जो है कि नंदा देवी पर्वत है। अगर सिक्किम में कंचनजंगा को पूछेगा तो कंचनजंगा जो है कि यहाँ पर सिक्किम में पड़ता है, तो कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। तो यह कंचनजंगा भारत में पूर्ण रूप से जो है कि भारत का पर्वत नहीं है। और केटू जो है यहाँ पर, केटू पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में पड़ता है। तो ये भी जो है कि भारत में, केटू भी भारत में नहीं है। तो पूर्ण रूप से भारत में जो पर्वत है सबसे ऊंची कौन है? नंदा देवी है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन नदी है? गंगा नदी है। यह जो उत्तराखंड में गोमुख और हिमानी से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।